प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 सममिति से प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल DL सऊ मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, नीचे दी गई आकृतियों में सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे ये भी आपको बताना है। तो सममिति रेखाएं आपको पिछले प्रश्नावलियों में भी बताया गया था कि इनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे सममिति रेखाएं खींचते हैं। तो आकृति नंबर 1 को देखते हैं। आकृति नंबर 1 है, इसमें 4 शीर्ष है। तो इसमें इस शीर्ष और इस शीर्ष से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगी, तो ये इसकी सममिति रेखा हो जाएगी। दूसरा, अगर इस शीर्ष को इस शीर्ष के ऊपर ऐसे फोल्ड ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा इस हिस्से को पूरा कवर कर लेगा, तो ये दूसरी सममिति रेखा हो जाएगी। ये पहली सममिति रेखा, ये दूसरी सममिति रेखा। तीसरा, अगर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा इसको कवर कर लेगा, ये क्या है, इसकी तीसरी सममिति रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये इसकी क्या है, नंबर 4 सममिति रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार कुल इसकी 4 सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस प्रश्न के उत्तर की जांच के लिए हम क्या करते हैं, एक कागज के ऊपर क्या है, इस प्रकार इससे मिलती जुलती सेम टू सेम ऐसी आकृति इसको ट्रेस करके भी काट सकते हैं, या फिर क्या है, इसी आकार की आकृति क्या है, इस प्रकार की आकृति एक कागज के ऊपर काट लेते हैं बनाकर। अब इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसको ऐसे फोल्ड करके देखते हैं यहाँ से। तो फोल्ड करने पर हमने पाया कि जो हिस्सा फोल्ड किया था वो दूसरे हिस्से के ऊपर पूरा का पूरा देखो ऐसे कवर हो जाता है। तो इसका मतलब ये जहाँ से हमने फोल्ड किए हैं ये इसकी क्या है, पहली सममिति रेखा हो जाएगी। इसको हम क्या है, पेन या पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इसकी पहली सममिति रेखा है। अब इसको इस प्रकार दूसरी तरफ से ऐसे फोल्ड करके देखते हैं बीच से, तब भी ये क्या है, पूरा का पूरा ऐसे एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर आ जाता है। इसको ऐसे क्रीज कर लेते हैं। अब खोल कर क्या है, इसके जहाँ से हमने फोल्ड किया था वहाँ पर ये रेखा खींच देते हैं, ये भी इसकी सममिति रेखा है क्योंकि ये हिस्सा भी दूसरे हिस्से को मोड़ने पर कवर कर लेता है। अब इसको ऐसे शीर्ष के ऊपर से, दो शीर्षों के ऊपर से ऐसे फोल्ड करते हैं और ऐसे क्रीज कर देते हैं, तब भी हम क्या देखते हैं, देखो पूरा का पूरा क्या है, एक दूसरे हिस्से को कवर कर लेता है। तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, सममिति रेखा होगी। इसको भी क्या, पेंसिल से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, नंबर 3 सममिति रेखा होगी। अब ये दो शीर्ष बचे हैं, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये भी क्या है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा का पूरा देखो कवर कर लेता है। तो ये भी रेखा क्या है, हम इसको खोल कर खींच देते हैं, तो ये क्या, चौथी आपकी सममिति रेखा हो जाती है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 सममिति रेखाएं हैं जो हमने क्या है, इस आकृति पे पहले ड्रॉ की थी। तो इस प्रकार हम क्या है, कागज के टुकड़े के ऊपर यह आकृति बनाकर काट कर उसको फोल्ड करके चेक कर सकते हैं, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं कि ये सममिति रेखा है या नहीं है। क्योंकि कागज को फोल्ड करने पर अगर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कवर कर लेता है तो उसकी सममिति रेखा होती है। इसी प्रकार आकृति नंबर बी में अगर इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये हिस्सा इसको कवर नहीं करता है, लेकिन अगर ऐसे लंबवत खींचें इसको और तो ये हिस्सा इस बाएं हिस्से को क्या है, कवर कर लेता है। तो सिर्फ इसकी क्या है, केवल एक सममिति रेखा खींची जा सकती है। इसकी जांच के लिए भी हम क्या है, कागज के टुकड़े को इस आकृति में काट कर क्या है, फोल्ड करके अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार सी आकृति है, सी आकृति में क्या है, एक तो यहाँ से फोल्ड करेंगे आकृति तो ये आकृति इसके ऊपर पूरी आ जाएगी, तो ये 1 नंबर आपकी क्या सममिति रेखा है। दूसरी अगर क्या है, ऐसे कोने से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये भी क्या है, इसकी सममिति रेखा हो जाएगी। ये क्या है, 2 नंबर इसकी सममिति, यानी कि कुल मिलाकर कितनी सममिति रेखा हुई, इसकी सममिति रेखा 2 हुई, इसकी सममिति रेखा 1 हुई, आकृति नंबर 1 की सममिति रेखा कितनी हुई, 4 सममिति रेखा हुई। आकृति नंबर 1 की 4 सममिति रेखा लिख भी सकते हैं, सममिति रेखा
एक सममिति रेखा। आकृति नंबर 3 की दो सममिति रेखा। इसी प्रकार आकृति डी को एक बार देखते हैं। आकृति डी में अगर इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर लिया जाए लंबवत, तो ये हिस्सा पूरे हिस्से को कवर कर लेगा। और इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड किया जाए तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से पूरा कवर हो जाएगा। तो इसकी दो सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ लिख सकते हैं दो सममिति रेखा खींची जा सकती है। तो इसकी जांच के लिए भी हम ऐसी आकृति को कागज के टुकड़े बनाकर फोल्ड करके चेक कर सकते हैं। आगे ई आकृति में एक कीट का चित्र है। इसको अगर यहाँ से ऐसे क्या है फोल्ड करें इस प्रकार, तो ये क्या है पूरा हिस्सा कवर नहीं करता। लेकिन इसको ऐसे लंबवत क्या है फोल्ड करें यहाँ बीच में से, तो ये हिस्सा पूरे दूसरे बराबर वाले हिस्से को कवर कर लेता है। तो इसकी एक सममिति रेखा है, एक सममिति रेखा। तो ये आकृति बनाकर हम क्या है कागज के ऊपर फोल्ड करके काट कर इसको सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब आकृति नंबर 8 है, इसको भी मैं एक बार दोबारा कागज के ऊपर काट कर आपको इस प्रकार की आकृति है ये। तो इसको क्या है सबसे पहले हम ऐसे दाएं बाएं की तरफ से बीच में से मोड़ते हैं। तो ये आकृति हमें इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कवर हो जाती है। इस प्रकार आकृति ये देखो पूरी कवर हो जाती है। तो ये बीच में से क्रीज करते हैं, इस क्रीज के ऊपर क्या है ये रेखा खींच देते हैं। तो एक तो सममिति रेखा ये हो जाएगी आपकी, एक सममिति रेखा ये यहाँ से ऐसे हो जाएगी। तो इसको ऐसे बीच में फोल्ड करें, ये पहली सममिति रेखा है, यानी ये हिस्सा इसको कवर कर लेता है। दूसरा अगर इसको हम इस प्रकार फोल्ड करें तब भी ये क्या है एक दूसरे हिस्से को पूरा कवर कर लेता है, पूरा का पूरा। तो यानी कि यहाँ से इस तरह लाइन ड्रा करके भी इसको क्या है हम सममिति रेखा खींच सकते हैं। तो इसमें कितनी है आपकी ये दूसरी सममिति रेखा। तो यहाँ लिख देंगे दो सममिति रेखाएं, दो सममिति रेखाएं रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार इन आकृतियों को कागज पर काट कर हम क्या है फोल्ड करके अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो इसमें दो सममिति रेखाएं हैं, तो इसके सीधा करके हम ये सममिति रेखा खींच सकते हैं। ये भी इसकी सममिति रेखा होगी, क्योंकि फोल्ड करने पर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कवर कर लेता है, तो वो सममिति रेखा होती है। तो ये दो सममिति रेखा, एक ये ऐसे और दूसरी ऐसे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए आरेखन को वर्गांकित पेपर पर बनाइए, यानी कि ग्राफ पेपर पर क्या है आपको ये जो नीचे आकृति दी गई है इनको बनाना है। प्रत्येक को पूरा कीजिए जिससे प्राप्त आकृतियों में दो बिंदुदार रेखाएं दो सममिति रेखाओं का रूप हो। तो ये जो आकृतियां दी गई है इसमें दो बिंदुदार रेखाएं खींची गई है। तो इसमें पहली आकृति में बिंदुदार रेखा देखते हैं कहाँ है। एक तो ये रेखा है, देखो ये बिंदुदार रेखा खींची गई है। दूसरी ऐसे लंबवत बिंदुदार रेखा खींची गई है। तो आकृति को इस प्रकार पूरा करना है कि दोनों ये जो बिंदु अंकित रेखाएं हैं ये सममित रेखाएं बन जाए। तो सममित रेखा कब होगी, जब इस रेखा के एक साइड में जो आकृति बनी है वही आकृति इसके दूसरे साइड में बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी सममित रेखा हो जाएगी। अब देखो ये रेखा यहाँ पर खींची गई है, तो ये क्या है इस बिंदु से 1 2 3 वर्ग नीचे है। ये इस साइड में भी क्या है 1 2 3 3 वर्ग क्या है आपके दाईं तरफ है। तो इसके बाईं तरफ क्या 1 2 3 ये बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पर ये बिंदु है, इसको ऐसे मिला देते हैं। तो अब ये देखो अगर इस रेखा के इस तरफ ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये सेम आकृति इस तरफ इसको कवर कर लेती है। तो ये इसकी सममित है। इसी तरह इसके ऊपर भी ड्रा करते हैं। तो इसमें क्या है 1 2 3 इस तरफ है और इस तरफ 1 2 3 नीचे है। तो इसको 1 2 3 ऊपर तक ये बिंदु लेके ऐसे ये रेखा ड्रॉ कर देते हैं। तो अब क्या है इसी प्रकार क्या है ये 3 बिंदु इस तरफ 3 बिंदु इस तरफ ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस आकृति को इस रेखा के ऊपर मोड़ते हैं तो ये हिस्सा पूरे इस हिस्से को कवर कर लेता है, और इसको इस रेखा के ऊपर मोड़ते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को पूरा कवर कर लेता है। तो इस प्रकार क्या है ये एक रेखा भी सममिति रेखा है और ये जो क्षैतिज रेखा है ये भी एक सममिति रेखा है। तो इस प्रकार इस आकृति को ग्राफ पेपर पर हम पूरा कर सकते हैं। आकृति नंबर बी देखते हैं। इसमें बिंदुदार लाइन एक लंबवत ये लाइन है, दूसरी ये क्षैतिज लाइन है और आकृति हमारी ये है ऐसे इस प्रकार ये आकृति है। तो इस आकृति को हम क्या है
इन तीनों भागों पर ऐसा ही बनाते हैं ताकि ये फोल्ड करने पर, अगर इसको यहाँ से हम क्या है फोल्ड करते हैं तो ये आकृति यहाँ बनेगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो इस बिंदु से शुरू है, 1 2 3, 3 बिंदु से ऐसे तिरछा है। उसके बाद में बाहर की तरफ ऐसे ऐसे तिरछा चलेगा, ये तिरछा चला, फिर इसको ऐसे मिला दिया तो ये आकृति बन गई। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सेम टू सेम बन जाएगी। अब इसको क्या है ऐसे चलाया, ये एक बिंदु बाहर और ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये सेम की सेम आकृति यहाँ बन गई। अब इसके विपरीत आकृति यहाँ बनाते हैं। तो इसमें कैसे चलेगी ये, इससे क्या है एक बिंदु तिरछा चलना है आपको, ये चला, इसके बाद में ऐसे ये बाहर की तरफ निकलेगा और उसके बाद में इसमें मिल जाएगा। अब देखो ये सेम टू सेम, अगर क्या है इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये आकृति ऊपर वाले को कवर कर लेती है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये इसको कवर कर लेती है। तो ये हमारी क्या है इन दो बिंदुदार रेखाओं के दोनों तरफ क्या है सममिति आकृति तैयार हो गई है। इसी प्रकार आपकी इसमें सी आकृति में देखते हैं। सी आकृति में ये बिंदुदार लाइन ऐसे लंबवत है, ये क्षैतिज है। आकृति हमारी ये है, देखो ऐसे ये आकृति है, ये आकृति दी गई है हमारी। इस आकृति के सममित आकृति तैयार करते हैं, यहाँ से चलते हैं, ये देखो ऐसे चला, फिर एक वर्ग बाहर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर क्या है अंदर की तरफ चला गया है, एक वर्ग अंदर चला, ऐसे ऐसे और ऐसे इसको मिला दिया। देखो सेम टू सेम आकृति, जहाँ वो बाईं तरफ थी वो आकृति दाईं तरफ बन गई। अब यही आकृति नीचे दाएं और बाएं बनाते हैं। तो यहाँ से ऐसे चला, फिर क्या एक वर्ग ऐसे अंदर की तरफ चला है, फिर वापसी बाहर की तरफ चला है, और फिर क्या है इसको अंदर की तरफ बना के ये आकृति इसको मिला दिया है। अब सेम की सेम यहाँ से ऐसे आकृति चलेंगे, बाहर की तरफ एक वर्ग, फिर अंदर, फिर यहाँ से बाहर और यहाँ मिला देते हैं। तो ये देखो यहाँ से फोल्ड करें हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसको कवर कर लेता है, यहाँ से फोल्ड करें तो ये दाएं वाला हिस्सा बाएं वाले हिस्से को कवर कर लेता है। तो इस प्रकार ये आकृति हम ग्राफ पेपर के ऊपर सुंदर सुंदर तैयार कर सकते हैं। आगे पार्ट इसका डी देखते हैं। आकृति डी में ये आपकी लंबवत बिंदुदार रेखा है, ये क्षैतिज बिंदुदार रेखा है। तो इनको क्या है सममिति रेखा बनानी है। तो यहाँ पर ये आकृति दी गई है आपकी, ये आकृति पहले से बना के दे रखी है ऐसे। तो जो आकृति इस तरफ इस कोने में बनाएगी, ये आकृति इस कोने में बनाते हैं। तो एक वर्ग ऐसे चला, फिर इस तरफ तिरछा, दो वर्ग तिरछा चला गया है तो यहाँ पर चले हैं ऐसे इसके समान। अब इसके समान यहाँ पर ऐसे ये दो वर्ग ऐसे बना दिया। तो ये सेम टू सेम यहाँ कॉपी हो गई इसकी। अब ये आकृति क्या है ऊपर की तरफ बनाते हैं। तो ये दो बिंदु क्या है ऐसे नीचे चला है तो ये दो बिंदु ऊपर चलेगा। उसके बाद में क्या है तिरछा है दो वर्ग, तो यहाँ पर तिरछा चला है। उसके बाद में क्या है ऐसे इसको इसके साथ मिला दिया गया है। अब ये आकृति इस तरफ चलाते हैं तो एक वर्ग ऐसे चला, फिर दो वर्ग ऐसे तिरछा चला है और उसके बाद में ऐसे यहाँ पर मिला दिया है। यानी कि अब देखो ये आकृति सेम टू सेम जो इसके बिंदुदार रेखा के बाईं तरफ है वही दाईं तरफ हो गई है। तो ये इसके सममिति होगी, और इस जो क्षैतिज रेखा इसके ऊपर जो आकृति बनी है वही नीचे बन गई है। तो ये इसके बिल्कुल सममित आकृति, ये दोनों रेखाएं सममित रेखाएं हो गई है। ई आकृति देखते हैं। ई आकृति में ये बिंदुदार रेखा लंबवत है, ये क्षैतिज रेखा है। आकृति ये है आपकी, ये आकृति इतनी दे रखी है। तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं ऐसे, इसके बाईं तरफ ऐसे चला, फिर क्या है इसमें दो वर्ग नीचे आया है, फिर एक वर्ग इसे बाहर की तरफ आके ऐसे मिला दिया। अब देखो जो आकृति यहाँ बनी हुई थी ये आकृति यहाँ बन गई। अब यही आकृति नीचे बनाते हैं, एक वर्ग नीचे आया, फिर अंदर की तरफ आकर दो वर्ग नीचे दो चलना है। उसके बाद में क्या है अंदर की तरफ ऐसे तिरछा मिला देना है। ये देखो ये ऊपर वाली आकृति यहाँ सेम बन गई। अभी इसी तरह की आकृति यहाँ बनाते हैं। उसके बाद में दो वर्ग ऊपर चलना है और यहाँ ऐसे चल के एक वर्ग बाहर इसको मिला देना है। अब देखो जो आकृति इस कोने में थी वो सेम की सेम यहाँ बन गई, और जैसी ऊपर बनी है वैसी आकृति नीचे बन गई। तो यहाँ से फोल्ड करेंगे तो भी क्या ये सममिति रेखा हो जाएगी, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये आकृति इसको कवर कर लेगी, ये सममिति रेखा हो जाएगी आपकी। आकृति नंबर आपको देखते हैं। ये लंबवत बिंदुदार रेखा है, ये क्षैतिज बिंदुदार रेखा है। तो इनको सममिति रेखा कब बनेगी, जब ये इसके आकृति सारी एक जैसी दाएं बाएं और ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये आकृति यहाँ इस कोने में दी गई है, तो इसके समान यहाँ से शुरू करते हैं हम। इस बिंदु से दो बिंदु तिरछा नीचे की तरफ चला गया है, एक वर्ग नीचे जाएगा, ये यहाँ पर ले गए। अब उसके बाद में इसको ऊपर की वर्ग तिरछा ले जाना है,
तो अब बिल्कुल सीधा यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा और अब क्या है अंदर की तरफ ये यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो जैसी आकृति ये थी वैसी आकृति यहाँ इसके बाईं तरफ दाईं तरफ, जो बाईं तरफ आकृति थी वो दाईं तरफ बना चुके हैं। अब ऐसी आकृति ऊपर दाएं और बाएं बनाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 3 बिंदु तिरछे चले हैं, 1 2 3, तो यहाँ तक ये 3 बिंदु ऐसे ऐसे तिरछा चल दिया। अब क्या है एक बिंदु ऐसे इसमें नीचे चला था, इसमें ऊपर चला है। अब एक बिंदु ऐसे तिरछा चलेगा ये, उसके बाद में क्या है ये इस रेखा के साथ 2 बिंदु छोड़ के यहाँ मिल जाएगा। तो जैसी यहाँ बनी ऐसी आकृति यहाँ बनाएंगे। ऐसे ये ऊपर की तरफ चलेगा, एक बिंदु तिरछा चलेगा, ये ऐसे चलेगा और इसको अब क्या करेंगे ऐसे बीच में से इस बिंदु के साथ मिला देंगे। तो अब जो आकृति यहाँ है वही यहाँ पर बनी है। तो यानी कि यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये सममिति रेखा हो जाएगी, ये भाग इसको कवर कर लेगा। यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर वाले भाग को नीचे वाला भाग कवर कर लेगा। तो इस प्रकार ये दोनों रेखाएं सममिति रेखा बन जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दिखाया गया है। ये एक ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत रेखा के साथ है दिखाया गया, यानी कि इसको सममित रेखा मानना है या फिर क्या है प्रतिबिंब में जैसा दिखाई देता है इस तरफ, तो दूसरी तरफ इसकी रेखा के जैसा प्रतिबिंब में अक्षर दिखता है वैसा बताना है। तो इस अक्षर की दी हुई दर्पण रेखा, तो इसको दर्पण रेखा भी बोल देते हैं, सममिति रेखा भी बोल देते हैं, क्योंकि सममिति रेखा में इसको फोल्ड करने पर जो यहाँ पर आकृति आएगी वैसे ही दर्पण में दिखाई देती है। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है और कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है, यानी कि एक जैसा रहता है, और कौन सा नहीं देता है। इसके लिए आप कल्पना कर सकते हैं क्यों। तो देखो ये सममिति रेखा माने, अगर इसको दर्पण में देखेंगे कैसा दिखेगा, या फिर इसको ऐसे यहाँ पर फोल्ड करके लाएंगे तो कैसा बनेगा ये। तो इसमें एक इस रेखा से एक बिंदु छोड़कर यहाँ से क्या है इन 2 बिंदुओं में यहाँ पर ऐसे आकृति बनी है, इसको हम क्या है एक ही आकृति बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार की आकृति है। तो अब देखो इसको ऐसे इस रेखा के ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये सेम टू सेम इसको कवर कर लेगा। तो ये सममिति रेखा हो गई, और प्रतिबिंब में इसको ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो अब देखो जैसा पहले दिखाई दे रहा था ऐसे ही क्या है ये सममित रेखा या प्रतिबिंब में दिखाई देगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसको उल्टा साइड से देखने पर प्रतिबिंब में भी ये ऐसा ही नजर आता है। अब बी को देखो, बी को बनाएंगे हम, तो बी कैसा बनेगा, बी ऐसे बनेगा आपका, इस रेखा पर फोल्ड करेंगे तो ये इसके बिल्कुल क्या है ऊपर कवर हो जाएगा। तो बी की आकृति क्या है प्रतिबिंब में भी ऐसे ही दिखाई देगी, यानी कि बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा ऐसे। तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसकी सममित रेखा हो जाएगी, ये इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा, ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब इसमें हम क्या गौर करते हैं कि एक की सममित रेखा पर फोल्ड करने पर या प्रतिबिंब देखने पर एक ही आकृति सेम टू सेम दिखाई देती है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब में देखते हैं वो सेम आता है, लेकिन बी की क्या है जो प्रतिबिंब है वो समान नहीं दिखाई देता है। तो बी अक्षर का प्रतिबिंब समान नहीं है, ए अक्षर का प्रतिबिंब समान है। इसी प्रकार हम ये जो नीचे अक्षर दिए गए हैं इनका भी क्या है हम प्रयास कर सकते हैं। ओ अक्षर सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई देगा, ई क्या है उल्टा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ई देखो प्रतिबिंब में। अम है वो भी क्या है ऐसा ही दिखाई देगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एन क्या है उल्टा दिखाई देगा, पी ऐसे उल्टा दिखाई देगा। एच है सेम टू सेम दिखाई देगा। एल है ये उल्टा ऐसे दिखाई देगा। टी है ये सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई देगा। एस है ये उल्टा दिखाई देगा। वी है ये सेम टू सेम दिखाई देगा। एक्स है वो सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इसमें अक्षरों को हम क्या है बनाकर इसको सत्यापन कर सकते हैं कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद या फिर सममित रेखा की दूसरी ओर सेम टू सेम होगा और कौन सा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 सममिति पूर्ण हो जाता है।
यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।